नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। देश के प्रधानमंत्री की गजब माया है। एक और भारतीय जनता पार्टी जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोदने का काम करती है। रात को सोते हुए भी इनके नेताओं को नींद नहीं आती होगी, बस ये सोचते होंगे कि कल सुबह कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर को खोदा जाए। वहीं दूसरी ओर देश के नौजवानों को अंधभक्ति में फंसाकर, देश के नौजवानों को मंदिर मस्जिद में फंसाकर, हिंदू और मुसलमान में उलझाकर उनके भविष्य को पूरी तरीके से खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी गजब और निराली आपकी नैया है। अगर सोशल मीडिया खोल कर देख लूं तो आपका हर चौथा अंधभक्त मुसलमानों को गाली देता हुआ मिलेगा, हिंदू मुसलमान करता हुआ मिलेगा। कोई शिक्षा पे, कोई एजुकेशन पर चर्चा नहीं। लेकिन बड़े गजब की बात है, पहले आपको बता देता हूं कि मैं किस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। मैं बात करना चाह रहा हूं बनारस के अंदर जो हिंदू मंदिरों को घेरा जा रहा है, जो मंदिर मुगल काल में नहीं घेरे गए, जो मंदिर अंग्रेजों के राज में नहीं घेरे गए, उन मंदिरों को मोदी सरकार के राज में घेरा जा रहा है। अब आप लोगों से पूछता हूं कि यह विकास है या विनाश है। मोदी जी का एक डायलॉग है ना कि सबका साथ सबका विकास, उसको मैं कहूंगा कि सबका साथ और सबका सत्यानाश करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बड़ी गजब की निराली इनकी नैया है। पूरे देश को हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में उलझाकर वहीं खुद ही मंदिरों को गिराने के लिए चले हैं। और बड़ी बात यह कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम के आगे ही योगी लगता हो, वो तो जैसे बहरा ही हो गए हैं। उनको तो यह सुनाई भी नहीं दे रहा कि मंदिर किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर बनारस के अंदर मंदिरों पे किस तरीके से मंदिरों को गिराया जा रहा है, वहां किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। मतलब बाबा का बुलडोजर अब मंदिरों तक पहुंच गया। आप इसको विकास कहते हैं, मैं तो इसको विनाश कहता हूं, क्योंकि वो हमारी पारंपरिक धरोहर, जो हमारा इतिहास है, जो दिखाता है बनारस की कहानी को, जो दर्शाता है बनारस की खूबसूरती को, उस बनारस की खूबसूरती को किस तरीके से मोदी सरकार के राज में गिराया जा रहा है। एक भाई हैं अभिषेक चौधरी, जो हंसकर दिखा रहे हैं और ऊपर से गाली भी लिख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अभिषेक भाई, आप जैसे कितने नौजवानों का करियर भारतीय जनता पार्टी खा चुकी है, और आप जैसे लोग जिस तरीके से अभी हंस के दिखा रहे हैं ना, मुझे यह समझ में नहीं आता, यही मंदिर अगर किसी कांग्रेस की सरकार के राज में गिराया जा रहा होता तो अब तक आप सड़क पर अपने कपड़े उतार कर लेट चुके होते। और जिस तरीके से आप हंगामा करते वो पूरा देश जानता है। लेकिन आप लोगों की अंधभक्ति तो इस कदर है, आप लोगों ने तो वाकई में यह दिखा दिया कि अगर मोदी जी कुछ भी करें, अगर मोदी जी आपको सड़क पर नंगा करके पिटवाएं भी ना, तो भी आप लोग ये कहेंगे कि मोदी जी आपको मसाज दे रहे थे, आपकी बॉडी की मालिश करवा रहे थे। आप लोगों की इतनी बुरी हालत है, आप लोगों का तो बस नहीं चलता। और वहीं देश की गोदी मीडिया, जिसका एजेंडा ही शुरू हिंदू और मुसलमान पे होता है, जिसकी चर्चा मंदिर और मस्जिदों से ही शुरू होती है, वहीं देश की गोदी मीडिया इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर रही, क्योंकि पता है जहां इन मंदिरों को गिराया जा रहा है वहां पर कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। तो सवाल ये बेचारे किस मुंह से करेंगे। और बात करें मुख्यमंत्री की तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप लोग देख लीजिए इन लोगों के दोहरे चरित्र को। ये लोग किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के नहीं हैं। ये लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, पैसे के प्रेमी लोग हैं। और ये लोग आपका जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आपको आज नहीं समझ में आएगा, आने वाले कुछ सालों में आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। जब जो आपके अंदर का पहना हुआ कच्छा है ना, जिसमें ओजोन लेयर से भी ज्यादा छेद हुए पड़े हैं, जब वो भी आपके तन से उतर जाएगा ना, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हैं? और आपको पता है जिस देश के प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं दिखाते हो, कुछ नहीं दिखाते हो, वो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? वाह, क्या गजब की बात है। ये देखिए, एक अंधभक्त लिख रहा है कि डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर है। अरे भैया, स्कूल गए हो तो डिग्री का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, और वो होता है टेम्परेचर। ये डिग्री समझ रहे हैं कि वो जो टेम्परेचर होता है। भाई, आप लोग वाकई में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। आप लोग स्कूल आपका जाना बंद करा दिया, आप लोगों के पास काम धंधा बचा नहीं, सिर्फ आपका काम सुबह उठते ही हिंदू मुसलमान करना। कभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हिंदुओं को तलवार बांटने पहुंच जाते हैं,
कभी उनको लड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी भी हिंदू के घर में आज तक जाकर इन्होंने एक कलम नहीं पकड़ाई। और बड़ी बात ये, सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले और हिंदू मुसलमान करने वाले जो कुछ सरकार के गुलामी कीड़े हैं, वो गुलामी कीड़े कहां चले गए? वो गुलामी कीड़े अब क्यों नहीं बोल रहे जो जगह जगह पहुंच जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो सोशल मीडिया पर आकर व्यूज मांगते हैं, स्टार मांगने की भीख मांगते हैं, वो भिखारी कहां गए आज? वो क्यों नहीं जाते मोदी जी के अंधभक्त आज बनारस? और क्यों नहीं जाकर बनारस जाकर मोदी जी से सवाल करते हैं? बांग्लादेश के हिंदू मरते हुए नजर आते हैं, भारत में हिंदू गटर का पानी पीने से मर रहा है, कप सिरप से बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में बच्चों को कुतर दिया जा रहा है, लेकिन ये ऐसे गुलाम मानसिकता के लोग हैं कि जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाते हैं, लेकिन मजाल है किसी अंधभक्त के मुंह से आवाज भी निकल जाए या कोई अंधभक्त उफ तक कर जाए। 24 घंटे पूरे दिन टीवी पर हिंदू मुसलमान कर लेंगे, लेकिन मजाल है एक बार भी सवाल अपने आका से कर लें, अपने प्रधानमंत्री से कर लें। ये कमेंट बॉक्स में गाली देने वाले ना, ये जो सड़क छाप जो लोग हैं, मोदी जी की गुलाम जो हैं, ये भाजपा के गुलामों से कहना चाहता हूं, जो आप मुझे कह रहे हो, ओहो एक भाई लिख रहे हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूं। अरे भैया, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो आप हो, और हिंदू विरोधी भी और देश विरोधी भी आप हो, क्योंकि मैं तो मंदिर टूट रहा है तो सरकार से सवाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं सरकार का गुलाम नहीं हूं ना, मैं मोदी जी का गुलाम नहीं हूं। मैं आपकी तरह गोबर और गौमूत्र नहीं पीता, मैं गाय का दूध पीता हूं, आपकी तरह गोबर और गौमूत्र नहीं पीता। और अगर आप इतने बड़े हिंदुओं के रक्षक हैं तो आप एक काम करिए ना, मोदी जी से सवाल करिए कि आखिर क्यों बनारस के घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्यों बनारस के अंदर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वो मंदिर जो मुगलों के काल में नहीं गिरे, अंग्रेजों के काल में नहीं गिरे, वो मोदी सरकार के राज में गिर रहे हैं। और इसी को अंधभक्ति कहा जाता है कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, और वाकई में इस अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं है। अरे वाह, एक भाई लिख रहे हैं, हमारे नाम है इनका अजय, कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर रखा है, आप तो सिर्फ मोदी जी की बुराई करते हैं। तो मोदी जी के काम ही आप गिना दीजिए, मोदी जी के काम गिना दीजिए, आप ही बता दीजिए कि मोदी जी ने क्या करा है। पहली बार इस देश ने शौचालय घोटाला देखा, समझ रहे, पैखाना घोटाला कर दिया आपके मोदी जी ने। आपके मोदी सरकार के राज में मोदी जी की आय में 82% का इजाफा हुआ है। आप लोग सड़क पर भीख मांगते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए, और मोदी जी की आय में 82% का इजाफा हो गया। अब मोदी जी को भगवान मानने वाले लोग कहते हैं मोदी जी कहां लेके जाएंगे, उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है। तो भैया गब्बर सिंह के भी आगे पीछे कोई नहीं था, वो भी लूटता था ना लोगों को, तो वही काम ये कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी में और इनमें कोई अंतर थोड़ी है। और वाकई में आप जैसे लोगों को देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। मैं तो अक्सर सोचा करता था कि यार हम हिंदुस्तानी इतने सारे भारतीय, और उसके बाद हमें सिर्फ थोड़े से अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। मैं खुद सोचता था, लेकिन जब 14 में मोदी सरकार आई और हिंदू मुसलमान की राजनीति करी, तब मुझे समझ में आया कि उस वक्त पर भी इन जैसे अनपढ़, जाहिल और गवार अंधभक्त होंगे, जिनकी वजह से ये देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर नफरत का बीज बोते हैं। नफरत का बीज बोने वाले, अंग्रेजों की गुलामी और मुखबरी करने वाले आज सरकार से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि इनकी आदत है जन्मजात, इन लोगों की आदत है गुलामी करने की। ये गुलामी इनकी मरते दम तक नहीं जाएगी, ये तो इनको बाय बर्थ मिली है, इनको तो बाय ब्लड ये मिल गई है, इनको इनके खूनों में गुलामी है। ये गुलामी करने के आदी लोग हैं। ये कभी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान थोड़ी बन पाएंगे। ये तो वो लोग हैं जो माफीनामे लिखते थे, ये तो वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे को सपोर्ट करते हैं। ये लोग वो लोग हैं कि आज अगर बनारस में मंदिर तोड़ा जा रहा है तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। वैसे तमाम मस्जिदों पर याचिकाएं लगाते फिरेंगे, लेकिन मोदी जी अगर हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं तो मजाल है कोई मोदी से सवाल कर ले। अरे अंधभक्तों, अब तो लिखो कमेंट में, कहां गए? वैसे तो कमेंट बॉक्स में बतेरी गालियां लिखते हो, आज तो आप गूंगे और बहरे हो गए। ये 2 को जवाब दिया तो वो भी गायब हो गए। अरे अब लिखो ना कमेंट बॉक्स में 2 जवाब कि मोदी जी के सरकार के राज में क्यों मंदिरों को गिराया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर और मस्जिद करना है, और यही करके आप लोगों को गधा बनाकर, जी हां, आप लोगों को गधा बनाकर जिस तरीके से भाजपा आपका इस्तेमाल कर रही है, आप लोग वो नहीं समझ रहे।
अपना और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो और इस देश को वापस से गुलामी की राह पर लेकर जा रहे हो। आप लोग इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अपने अंधभक्त साथी तक जरूर पहुंचाएं। और आप मुझे यूट्यूब मोहित शर्मा ऑफिशियल या मेरे इंस्टाग्राम मोहित शर्मा इंडियन पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अंधभक्त मुझे जरूर बताएं कि वो मोदी जी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, या तो अंधभक्त ये कहें कि वाकई में मोदी सरकार उनकी डैडी लगती है और देश की गोदी मीडिया की आवाज चली गई, या फेविकॉल पी गए, जो गोदी मीडिया के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। बड़ी बात यह है, जिस गोदी मीडिया का कार्यक्रम मुर्गा लड़ाओ से शुरू होता है, हिंदू मुसलमान से शुरू होता है, एक मौलाना को बिठालकर और एक पंडित को बिठालकर जिस तरीके से ये लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो गोदी मीडिया की तो हलक सूख गई। मोदी जी से सवाल ही नहीं कर रही, जैसे गूंगी हो गई। मैं कहना चाहूंगा गोदी मीडिया को कि पत्रकारिता छोड़कर सरकार के जूते और तलवे चाटना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोग पत्रकार नहीं, गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं, आप सरकार के गुलाम हो और आप लोगों की वजह से यह देश बर्बाद हो रहा है। देश की बर्बादी का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो ये गोदी मीडिया के पत्रकार, जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। बहरहाल एक भाई आए हैं, दीपक भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी 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 लिखे जा रहे हैं। अरे भैया, ये तो बता दो, बीजेपी के राज में बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहोगे? अरे मेरे को गाली लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तू पागल है। अरे आप तो बहुत समझदार हो, तो आप ही बता दो मुझे कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं बनारस में। आप तो बहुत समझदार हो। ये गोबर और गोमूत्र जो आपके दिमाग में भर चुका है ना, ये जो मोदी जी की आप गुलामी कर रहे हो, देश के संविधान के खिलाफ जा रहे हो, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगी, जब आपके बच्चों के पास ना रोजगार बचेगा ना कुछ बचेगा। देश जब बर्बाद हो जाएगा, दोबारा गुलाम हो जाएगा, तब आप जैसे लोग समझेंगे। खैर, आपको तो कोई फर्क नहीं, आप तो गुलामी के आदी हैं। आप लोगों ने पहले गुलामी अंग्रेजों की कर ली, अब मोदी जी की कर रहे हैं, फिर किसी और की कर लेंगे। आप तो गुलाम लोग हैं, आप लोग कभी आजाद नहीं हो सकते। बहरहाल, मैं देश के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि अंधभक्तों तक ये वीडियो जरूर भेजें। जय हिंद, जय संविधान।